अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल फोकस के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर। एक बहुत अहम खबर जो सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत गर्दिश कर रही है, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी इसकी कुछ मालूमात आप तक शेयर करूं। जनूबी अफ्रीका के एक सफ़ीर जो हैं वो पेरिस में पुरस्कार तौर पर उनकी मौत हो गई। अब इसके सिलसिले में दो क़यासें आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की और दूसरा कहा जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ है। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि इस सफ़ीर की अहमियत क्या है, लेकिन पहले ये बता दूं कि दिसंबर 2023 में एज ए सफ़ीर जो हैं ये अपॉइंट हुए थे पेरिस में 2023 में, और इनका नाम है नैथी मैथ्यूथो। अब प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो सकता है, लेकिन यही इनका नाम सामने आ रहा है। बहुत लंबा नाम है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। नैथी मैथ्यूथो जो है वो ये हुए थे। अब इनकी उम्र 58 साल है और ये आपके शादीशुदा है, और इस दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका की तरफ से पेरिस में सफ़ीर नामज़द हुए। अब इस सिलसिले में इनकी जो मौत हुई है वो ये हुई है आपके जो है 5 स्टार होटल है हयात रीजेंसी पेरिस, वहाँ वो ठहरे हुए थे। और कहा जाता है कि 22वीं मंजिल पर जो कमरा था उसमें ये ठहरे हुए थे, और वहाँ उनके फ्लोर पर उनकी आपकी बॉडी मिली है, और वो उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और पुलिस को बताया गया। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर कई बातें सामने हैं जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। रॉयटर्स के बकौल नैथी मैथ्यूथो जो हैं, उन्होंने 29 सितंबर को एक मैसेज किया था अपनी वाइफ को, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी, सॉरी किया था, और एक ऐसा मैसेज था जो सुसाइडल मैसेज था। तो इस बुनियाद पर पुलिस ये समझ रही है कि ये ख़ुदकुशी की है, क्योंकि 22वीं मंजिल की खिड़की से वो नीचे गिरे हैं और उनकी हलाकत हुई है। अच्छा, इस सिलसिले में उनकी वाइफ ने पुलिस को ख़बर दी थी, और उस पुलिस ने इस ख़बर की बुनियाद पे उनके हस्बैंड जो हैं वो गायब हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इंक्वायरी शुरू की और सर्चिंग शुरू की, और ख़ास तौर पे वो जो जंगल का एरिया वहाँ पर गए, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि ये जंगल में कहीं ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना हो। लेकिन उनकी जो मौत हुई वो शहर में एक 5 स्टार होटल हयात रीजेंसी पेरिस जो है, जिसका नाम है, उसके वहाँ हुई है। अब इस सिलसिले में जो बहुत ही अहम चीज़ आई है सामने, वो ये आई है क्योंकि ये पेरिस है और उसका होटल है, और उसके होटल की जो खिड़की होती है वो बहुत महफूज होती है, बहुत सिक्योर होती है। आखिर क्या वजूहत है कि ये खिड़की खुल गई और इसमें से जो नैथी साहब हैं या मैथ्यूथो हैं वो उन्होंने छलांग लगा दिया, या वो उनको वहाँ से गिरा दिया गया या फेंक दिया गया? ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन मौके पे कैंची भी मिली है, और ये भी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उस खिड़की को डैमेज किया गया है और उस महफूज खिड़की को गैर महफूज बना दिया गया था। अब इस सिलसिले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पुलिस ये कहती है जो डायरेक्शन है उसका वो ख़ुदकुशी का है, इस नोट की बुनियाद पे जो मैसेज उन्होंने भेजा था। लेकिन जो दूसरे लोग हैं और साउथ अफ्रीका के जो अपोजिशन के लोग हैं, उनमें एक नाम है जो बहुत ही ओपन होकर ये बात बता रहे हैं, कॉल न्योस, कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, ये इनको हलाक किया गया है, इनको कत्ल किया गया है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है इस मशकूक होने की, और ये है कि पेरिस की जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन दो अहम चीज़ों पर वो रिपोर्ट्स जारी नहीं कर रही है। एक सीसीटीवी, आपको पता है पेरिस है जहाँ हर कदम पर सीसीटीवी मौजूद होता है, और इस होटल के इर्द गिर्द तो बेशुमार सीसीटीवी हैं, जिसको अगर सर्च किया जाए तो अंदाज़ा हो सकता है कि किसी ने उनको फेंका है, किस तरह वो गिरे हैं, या किसी और तरीके से उनको मार के फेंका गया है। तो वो सीसीटीवी तक अप्रोच नहीं दी जा रही है, और इवन के होटल में जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनकी लिस्ट भी नहीं दी जा रही है। इसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये कत्ल है और ये आपके छुपाया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नैथी मैथ्यूथो हैं,
ان کی بہت ساری آپ کے پوسٹنگ میں وہ رہے، لیکن یہ ایک ان کی پوسٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی. لیکن جس چیز سے ان کو خطرہ تھا جو اس وقت سامنے لایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو نسل کشی کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے تھے، جہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو آپ کے مجرم یعنی آپ کے قاتل جو ہے وہ کئی دفعہ قرار دیا گیا، اور اس میں بھی قرار دیا گیا. تو اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کرنے والے یہی افریقی جنوبی افریقہ کے سفیر تھے اور نیتھی میتھو تھا، اور ان کی موت پراسرار ہونے کی بنیاد پر اور اس ایکشن کی بنیاد پر ایک شعبہ اور بھی ان کو کسی کرپشن کے اوپر لا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دائر کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو چند باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، ناقابل اعتماد شواہد سامنے آئے ہیں جو تصدیق کر سکیں کہ یہ قتل ہے یا خودکشی. یہ چند باتوں کے اوپر یہ رائے دی جا رہی ہے. کھڑکی کا حفاظتی میکینزم ٹیمپرڈ ہوا، یہ اشارہ دیتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر قابل رسائی بنائی کہ کھڑکی کو ڈیمیج کیا گیا ہے کہ وہاں سے کسی کو پھینکا جا سکتا ہے یا وہ کوئی خود کود سکتا ہے. اگر واقعی خودکشی کا خط ملا ہے تو وہ ایک اہم ثبوت ہے، مگر خط کی صداقت اور اس کی تحریر کا کانٹیکسٹ بھی جانچنا پڑے گا کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ خود آپ کے نیتھی میتھو نے کیا ہے یا ان کے موبائل سے کسی اور نے یہ میسج کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کو وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ قتل ہو اور کسی اور نے کیا ہو. تفتیشی ادارے نے ابھی مکمل سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہیں شائع نہیں کی، اور ہوٹل کے مہمانوں کی فہرست بھی جیسے میں نے ذکر کیا جاری نہیں کیا، جس سے شفافیت پر بہت بڑا سوال ہے. مخالفتی حلقے اور سیاسی مبصرین اس واقعے کو شکوک و شبہات سے دے رہے ہیں، اور ایک طرف بدعنوانی کی کیسز کی بھی بات کی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانے والے یہ آپ کے جنوبی افریقہ کے سفیر تھے. تو یہ خدشہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. مزید تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.